बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th साइंस फ़िज़िक्स के तीसरे यूनिट के न्यूमेरिकल्स के दूसरे लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आप लोगों को ये निशान नज़र आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चंस इसके पहले कवर किए थे। आज हमने आखिरी 5 में से ये 3 क्वेश्चंस करने हैं, जिनमें से 8वां आपका क्लास वर्क है, सॉरी होमवर्क है 8वां, और 10वां और 9वां आपका क्लास वर्क है। लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं इस बात के को मद्देनज़र नहीं रखूँगा कि कौन सा सवाल आपका होमवर्क है और कौन सा क्लास वर्क। मैं अपने मुताबिक आपको समझाना शुरू करूँगा। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को कह दूंगा कि आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिए, और जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि ये करवाना चाहिए वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं 8वां क्वेश्चन जो है वो शुरू करने लगूँ। लेट्स सी ये हमें करवाने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। 8वां क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। आपके पास मोमेंटम जो है, जिसको आप कैपिटल एम से जाहिर करोगे, वो है 22 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, उसके बाद सेकंड का एस भी कैपिटल ही हो जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपको चीज़ दी गई है वो फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन। ठीक है, और पूछा गया है टाइम। ठीक है, अब जो पावर का फार्मूला है, न्यूटन सॉरी मोमेंटम का जो फार्मूला है, ठीक है, वो आपका वैसे मोमेंटम को ना हम पी से भी जाहिर करते हैं। आपकी बुक में उसको पी से जाहिर किया गया है। ठीक है, तो आप इसकी जगह पी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, तो मैं यहाँ पे वो फार्मूला लिख रहा हूँ, सिंस पी इज इक्वल टू एफ टी। ये फार्मूला है आपका, इसकी जगह आप पी यहाँ पर लिखेंगे, इज इक्वल टू पी। ठीक है, P इज इक्वल टू एफ टी। अब हमने T निकालना है, तो T को उधर ही रहने दीजिए, F इधर आकर मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। P की वैल्यू हमारे पास 22 है और F की वैल्यू 20 है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.1 तकरीबन जो है वो आपका सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड टाइम है 1.1 सेकेंड। ठीक है, इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, मोमेंटम को मैंने m से लिखा था उसके नाम के लिहाज से, लेकिन वो p जो है वो सिंबल उसके लिए यूज़ होता है, तो वो मैंने फिर उसके बाद करेक्शन कर दी। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में असल में न्यूमेरिकल में जो उस तरह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लीज़ आप लोग पहले खुद बुक से पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्ट उसकी एक्सप्लेनेशन ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं तीनों क्वेश्चन आज फिनिश भी कर दूँ और थोड़े थोड़े टच भी कर दूँ। 9th क्वेश्चन है, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। आपने 5 किलोग्राम मैस के लकड़ी के ब्लॉक और संगे मरमर के उफ़की फर्श के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स मालूम करनी है, जबकि लकड़ी और संगे मरमर के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी कीमत दी हुई है 0.6। अब जो आपका मैस होता है, जो मैस है आपका, वो दिया हुआ है 5 kg। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ठीक है, वो आपका 0.6 दिया हुआ है। ये दोनों वैल्यूज़ मैंने क्वेश्चन में से उठाई हैं, और हमें वो पूछ रहा है फ्रिक्शन की कितनी फोर्स, यानी एफ पूछ रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर एफ का फार्मूला पढ़ें, तो एफ का फार्मूला है जो स्टैटिक फ्रिक्शन की का फार्मूला है, वो है म्यू आर। म्यू तो हमें दिया हुआ है, लेकिन आर हमें नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पर पहले आर मालूम करना चाहते हैं। आर मालूम करना चाहते हैं, यहाँ पर आर जो है वो आपके जिस्म के वज़न के बराबर होगा, W इज़ इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब जी की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन जैसे वो पहले भी जिक्र हो चुका कि वो वैल्यू आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एम की वैल्यू है 5, सॉरी 0.6 में लिखने लगा था 5, और जी की वैल्यू 10। तो ये आर की वैल्यू आपके पास आ गई 50। ठीक है, आर एक फोर्स की ही एक वो कह लीजिए कि डिफरेंट टाइप है, तो वो उसकी यूनिट न्यूटन है। अब उसके बाद आप ये एफ एस वाला फार्मूला दोबारा लगाएंगे। यहाँ मेरे पास जगह ख़त्म है, तो इसलिए मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, और अब यहाँ पे मैं वो फार्मूला दोबारा लगा रहा हूँ, सिंस एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर। तो म्यू की वैल्यू हमें दी हुई थी 0.6, आर की वैल्यू है 50, पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 और एक 0, 10 5 ज़र 50, 5 6 ज़र 30। तो ये आपकी वो 30 न्यूटन फोर्स होगी जो आपको बेसिकली चाहिए, जिस फोर्स के इस्तेमाल होने के बाद आपका वो फ्रिक्शन जो है वो मैं क्वेश्चन से दोबारा पढ़ता हूँ। बेसिकली जो 5 किलोग्राम मैस का टुकड़ा था, वो और संगे मरमर का जो फर्श है उसके दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स है, वो बेसिकली ये 30 न्यूटन की फोर्स होगी, अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज जो आपको दी गई वैल्यूज़ थी उनके मुताबिक। अब हम 10वें क्वेश्चन पर आ रहे हैं, 3.10। यहाँ पूछता है हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को आप एफ सी से जाहिर करते हैं, तो एफ सी मालूम करना है। ठीक है, अच्छा, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg। मैस आपका 0.5 kg दिया गया, 0.5 किलोग्राम मैस। ठीक है,
और जो आगे लिखा हुआ है टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, आर जो है वो आपका 50 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। इसे आप 100 से डिवाइड करके, इसे आप 100 से, बल्कि इधर तो सेंटीमीटर्स लिखा हो तो इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर आप मीटर्स लिख देंगे और डिवीजन के बाद इसका आंसर 0.5 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो मैं पहले लिख देता हूँ। एफ सी का फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। तो देखिए हमें एम भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन आगे पढ़ता हूँ, वी भी सॉरी दिया हुआ, मैंने मिस कर दिया, क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं मैंने। तो मैं क्वेश्चन पहले एक दफ़ा इंग्लिश और उर्दू में दोबारा पढ़ रहा हूँ। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 0.5 किलोग्राम मैस के जिस्म को 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में 3 मीटर फी सेकंड की स्पीड से घुमाने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी चाहिए, मैस 0.5 kg, रेडियस 50 सेंटीमीटर जिसको सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, और स्पीड जो दी हुई है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये फार्मूला हमारे पास, सारी वैल्यूज़ हमारे पास, एम की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 0.5, वी की वैल्यू दी हुई थी 3, उसका स्क्वायर भी है फार्मूले में, और नीचे आर की वैल्यू जो है वो भी 0.5 ही आई है। ये एम की भी 0.5 थी और आर की भी 0.5 आई है, ठीक है। तो ये 0.5 और 0.5 तो कट जाएगा और बाकी आपका 3 का स्क्वायर कैलकुलेट करके 9 न्यूटन आंसर आ जाएगा। यानी वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको इस सवाल में फाइंड करनी थी उसका आंसर 9 न्यूटन आ जाएगा, जो बेसिकली आपकी बुक का भी यही आंसर है 9 न्यूटन, और ऊपर वाले का इसका भी 30 न्यूटन आया, जो हमारा आंसर आया वो भी सही हो गया, और पिछले का भी 1.1 सेकंड्स था वो भी ठीक हो गया, ठीक है। तो ये 9 न्यूटन के साथ, ये शायद मैं पहले नहीं दिखा पाया, ये लिखा हुआ नीचे 9 न्यूटन्स। ये हमारा तीसरा जो आज का सवाल था जो हमने किया 10वां, बेसिकली तीसरा सवाल हमने जो किया वो 3.10। इसके साथ हमारा जो है वो काम आज का ख़त्म हो जाएगा और ये एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, यानी 3rd यूनिट के न्यूमेरिकल्स हमारे पूरे हो गए, ठीक है। ये आप लोग आराम से नोट कर लीजिए, अगर आप लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें साथ साथ, ताकि जब वीडियो आगे चले तो पिछली चीज़ें आपके पास नोट हुई हों। आज के लिए इतना ही काम था, इसके साथ हमारे तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा थे वो पूरे हो गए। कोई सवाल हुआ तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।